वेलकम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। आज के सेशन में हम दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक तो कमिंग वीक में 3 बैंक्स के रिज़ल्ट आ रहे हैं और वो बैंक ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री काफ़ी ऊपर है। मे बी वो टॉप 3 टॉप 4 बैंक्स में फॉल ना करते हो, लेकिन इनका जो ग्रोथ है आने वाले फ्यूचर में ये काफ़ी एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं और ये काफ़ी ऊपर नज़र आ रहे हैं और मार्केट में भी काफ़ी डिमांड इन शेयर्स की ज़ाहिर है नज़र आता है लोगों को। और इसके अलावा जो सेकंड हम चीज़ डिस्कस करेंगे आज वो है करंट अकाउंट डेफिसिट 2018 में क्या था, फाइनेंशियल ईयर 2018 में, फिर 19 में क्या था और अभी 20 में हम कहाँ पे खड़े हैं और फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है, क्योंकि ये इकॉनमी से रिलेटेड चीज़ें डायरेक्टली इम्पैक्ट करती हैं मार्केट को। तो इससे पहले बात स्टार्ट करने से पहले एक अपना एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करता हूँ, इन्वेस्टमेंट टिप कह लें इस वाले से। वो ये है कि अगर आपके पास कैश पड़ा हुआ है और आप उस कैश को कंज्यूम करना चाह रहे हैं, इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, कुछ शेयर बाय करना चाह रहे हैं और आपके माइंड में ये है कि ये पड़ा हुआ है आइडल, इसे इन्वेस्ट करूं, तो वो इतना अच्छा रिटर्न में भी ना दे। लेकिन कैश पड़ा हो या ना पड़ा हो और आप वैल्यू बाइंग करें, इस चीज़ बजाय इस चीज़ पे नज़र रखने के कि मेरे पास कैश पड़ा हुआ है तो अब इन्वेस्टमेंट बनती है, इस चीज़ पे अगर नज़र रखी जाए कि नहीं ये शेयर अब वैल्यू बाइंग पे आ गया है, इसकी वैल्यू बाइंग बनती है, अब चाहे मेरे पास कैश है या नहीं है, मुझे चाहे कहीं से अरेंज करना पड़ जाए, अब इसकी बाइंग बनती है, उसका आपको अल्टीमेटली ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस पे सोचिएगा, आपको बात ये जस्टिफाइड लगेगी काफ़ी। चलें विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम बैंक अल-फलाह की बात करते हैं। हम देखेंगे क्या रिज़ल्ट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, फिर जब रिज़ल्ट आएगा फिर कंपेयर करके देखेंगे कहाँ पे लैकिंग हुई, ताकि हमें फ्यूचर में भी आसानी रहे चीज़ों को देखने में, चीज़ों को जज करने में। तो सेकंड क्वार्टर का रिज़ल्ट है जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, जो पैट है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3.3 बिलियन का है और अर्निंग पर शेयर जो EPS हम जिसे कहते हैं वो 1.87 स्टैंड अलोन सेकंड क्वार्टर। और ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 14% अप है, जबकि ईयर ऑन ईयर बेस पे फ्लैट है, कोई फ़र्क नहीं है। और ये क्यों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे अप नज़र आ रही है, इसके पीछे कैपिटल गेंस हैं। और अगर हाफ़ ईयर की बेस पे देखें, क्योंकि सेकंड क्वार्टर है तो हाफ़ ईयर की फ़िगर्स भी अवेलेबल हैं, तो हाफ़ ईयर की हमें पैट जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नज़र आ रही है वो 6.2 बिलियन नज़र आ रही है और 2019 के हाफ़ ईयर के सेम पीरियड में 6.5 थी, थोड़ी सी कम हो गई। EPS तब 3.63 थी, अभी 3.49 है। ये फिगर्स हम जो रिसर्च रिपोर्ट से और दूसरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो हमें एक्सपेक्टेड हैं नज़र आ रही हैं, वो हो सकता है इससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट हो या थोड़ा सा कम हो, लेकिन बहरहाल ये बड़ा अच्छा रिज़ल्ट है इसका बैंक अल-फलाह का। मिज़ान बैंक की तरफ आते हैं, इसकी भी 17 अगस्त को रिज़ल्ट आ रहे हैं सेकंड क्वार्टर के, क्योंकि बैंक्स के ईयर सेम होते हैं तो सबका सेकंड क्वार्टर है। तो इस पे अगर हम क्वार्टर स्टैंड अलोन इसकी अगर देखें तो 4.4 पर शेयर EPS आ रही है और इसके अलावा जो 4.4 बिलियन की इसकी पैट आ रही है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और ये 2019 में 3.1 थी, बहुत अच्छा जंप है। और इसके अलावा हाफ़ ईयर का अगर हम देखें तो 10 बिलियन की पैट आ रही है और 6.9 की थी पिछले साल हाफ़ ईयर में, बहुत बड़ा जंप है, बहुत अच्छा है। इसमें मेन इनका कैपिटल गेन का भी है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अर्निंग पर शेयर अगर हाफ़ ईयर की देखें तो 8.32 एक्सपेक्टेड है एज़ कम्पेयर टू 5.38 लास्ट ईयर सेम पीरियड। तो मिज़ान बैंक में तो हम फिर स्टार्ट से ही कह रहे थे, जब 55-60 से नीचे था तब भी बाइंग बनती, लेकिन इनकी बनती है, चाहे मिज़ान की बात करें, बैंक अल-फलाह की करें लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि अब रेट्स तो काफ़ी ऊपर चले गए हैं, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट केस बनाना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, उसकी बाइंग बनती है। अगर कोई ट्रेडर है या शॉर्ट टर्म चाह रहा है तो फिर वो उसी हिसाब से एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट्स ले। एंड पे फिर बैंक अल-हबीब की बात करते हैं। तो बैंक अल-हबीब का हाफ़ ईयर का जो प्रॉफिट है वो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं, इसकी भी 17 अगस्त को है, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 7.5 बिलियन का एज़ कम्पेयर टू 4.4 बिलियन लास्ट ईयर हाफ़ ईयर। EPS इसलिए हमें 6.8 की आ रही है, लास्ट ईयर 4 की थी। इसमें क्यों है इतना, एक तो बैंक अल-हबीब वाले बड़ी एग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं न्यू ब्रांचेस की तरफ, और दूसरा रीप्राइसिंग गेंस जो रीवैल्यूएशन होती है वहाँ से इनको नज़र आ रहा है। और कहा जा रहा है कि सेकंड क्वार्टर में इसकी अर्निंग लाइकली टू ग्रो बाय 65%, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 65% ऊपर जा रही है और ईयर ऑन ईयर बेस पे 95%। रीजंस वही दो हैं, न्यू ब्रांचेस हैं और रीप्राइसिंग गेंस हैं।
तो ये इनका था। अगर आप लोगों को लग रहा है, एक मैं आपको एक ब्रादराना मशवरा दूं, आप लोगों को लग रहा है कि बैंक अल-फलाह भी ऊपर चला गया, बाइंग नहीं बनती, मिज़ान भी ऊपर चला गया, बाइंग नहीं बनती, तो आप बैंक अल-हबीब में एंट्री लें करंट रेट पे। ये 60, 61, 62 बड़ा अच्छा रेट है, इस पर आप एंट्री लें लॉन्ग टर्म में, और इसे आप लॉन्ग टर्म में इंशाल्लाह 80+ पे सेल करें। तो इससे भी ऊपर जाएगा, लेकिन जस्ट टू बी ऑन सेफ साइड में ये कह रहा हूँ। करंट अकाउंट डेफिसिट की अगर बात करें, जो मैं कह रहा था कि आज का हमारा सेकंड टॉपिक है, उसके फिगर्स हैं मेरे पास फाइनेंशियल ईयर 2020 के। फाइनेंशियल ईयर 2020 का मतलब है 1 जुलाई 2019 से 30 जून 2020। टैक्स ईयर डिफरेंट होता है, उसके साथ मिक्स ना कीजिए, ये फाइनेंशियल ईयर है। तो इसमें बड़ी अच्छी बात है, डिक्लाइन हुआ है 78%, और डेफिसिट जो स्टैंड कर रहा है सिर्फ $3 बिलियन का है। जबकि इसे 2018 से कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा 2018 में था, जब PMLN की गवर्नमेंट का आखिरी साल था, तब $19.2 बिलियन का डेफिसिट था। 19 में करंट गवर्नमेंट ने कम करके $13.4 बिलियन तक ले आए, और 20 में और कम हो गया $3 बिलियन। लेकिन इसमें इनका कोई इतना ख़ास कमाल नहीं है, इन्होंने इंपोर्ट्स पे पाबंदियाँ लगा दी थी पिछले साल, और या तो ये होता ना एक्सपोर्ट बढ़ा देते, फिर दोनों का जो बैलेंस आता, फिर चलो डेफिसिट कम होता, फिर हमें खुशी होती। एक्सपोर्ट इतनी ख़ास इन्होंने बढ़ाई नहीं, इस पे परचेजिंग पे, इंपोर्ट्स पे पाबंदी लगा दी। और दूसरी चीज़ स्लोइंग इकॉनमी है, उसके पीछे भी यही है, एक्सचेंज रेट ऊपर था, और जो डेप्रिसिएशन थी, और इंटरेस्ट रेट इन्होंने बढ़ाया हुआ था बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से जो इकनॉमिक स्लो डाउन हुआ, लोगों ने बैंक से कर्ज़े नहीं लिए, इंडस्ट्री बंद हुई काफ़ी हद तक, तो जाहिर है फिर रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हुआ, तो एक्सपोर्ट वगैरह भी ज़्यादा नहीं बढ़ी, तो इस वजह से वो कम ही होना था। तो अब आते हैं, इसका एक पार्ट होता है गुड्स डेफिसिट, कि जो चीज़ें बाहर से मंगवाई गई और बाहर भेजी गई, वो उसमें हम कहाँ पे वो स्टैंड कर रहे हैं। इंपोर्ट्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, जो हमारी मेन इंपोर्ट है, वो डिक्लाइन हुई 34% ईयर ऑन ईयर बेस पे, और इसकी मेन रीज़न है लो प्राइसेस, के ऑयल में मंदी थी पूरी दुनिया में, तो वॉल्यूम में फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन हमें क्योंकि चीज़ें मंगवाई तो उसके अगेंस्ट पैसे कम पे करने पड़े। और सर्विसेज जो हम बाहर से लेते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज और दूसरी, उसमें 24% डिक्लाइन आया, और इसकी एक रीज़न पूरी दुनिया में एक इकनॉमिक स्लो डाउन देखा जा रहा था पिछले 1 साल से, वो वजह थी। कई ये फाइनेंशियल सर्विसेज वाली UK में फर्म्स बंद हुई, ये भी एक रीज़न थी। और एक्सपोर्ट भी अभी ज़्यादा नहीं बढ़ी, क्योंकि एक अच्छी चीज़ आई थी कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के स्टार्ट पे ही, अभी जुलाई से ही, कि टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगी, लेकिन कोविड की सिचुएशन की वजह से वो इतना ज़्यादा टेक ऑफ नहीं कर सकी। तो फ्यूचर में अगर ये एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो फिर करंट अकाउंट डेफिसिट जिस तरह अभी कम हुआ, ये कम रह सकता है। लेकिन अगर जिस तरह इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऊपर जाएंगी, इंटरेस्ट रेट डाउन है, तो फिर लोन्स लोग लेंगे, फिर बाहर से रॉ मटेरियल मंगवाएंगे, फिर हम खुदा ना खास्ता वही पहले वाली सिचुएशन पे ना चले जाएं। ये आज का सेशन था। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन लीव दैट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू वेरी मच।